ओम गण गणपतिये नमः। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि न सिर्फ करवा चौथ बल्कि वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी तिथि की पूजा के लिए भी मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं, विधि और इसका धार्मिक महत्व जानते हैं। साथ ही हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी सुनेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि यह न सिर्फ करवा चौथ व्रत के लिए जानी जाती है बल्कि इसे वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान श्री गणेश जी के साथ चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है। आइए जानते हैं वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी की पूजा की विधि क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। साथ ही वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी सुनेंगे। वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 9 अक्टूबर 2025 की रात 10:54 से प्रारंभ होगी, जो 10 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 7:38 तक रहेगी। ऐसे में यह व्रत 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय रात को 8:13 पर होगा। वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक महत्व हिंदू मान्यताओं के अनुसार वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी वाले दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के वक्रतुंड स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन टेढ़ी सूंड वाले गणपति की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। गौरतलब है कि अष्टविनायक में गणपति का पहला स्वरूप वक्रतुंड ही माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी ने अपना यह स्वरूप मत्सरासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए धारण किया था। हालांकि इस युद्ध में मत्सरासुर राक्षस गणपति से माफी मांग अपने प्राणों को बचा लिया था। वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी पर कैसे पूजा करें, आइए जानते हैं। इस चतुर्थी पर गणपति को आशीर्वाद पाने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद उनकी मूर्ति या चित्र को जल से पवित्र करें। इसके बाद रौली, चंदन, हल्दी आदि से तिलक करने के बाद पुष्प, फल, मोदक, लड्डू, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ जरूर से जरूर करें और गणपति जी के मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में श्रद्धा और विश्वास के साथ आरती करें। फिर रात के समय चंद्र देवता को दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करें। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी, जो कि वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी के नाम पर इस महीने हमें मिली है, तो उसकी कथा क्या है यह हम जानते हैं। वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। मैया पार्वती जी बोलती हैं, हे पुत्र, कार्तिक मास में गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश जी बोले, गिरिजा नंदिनी, कार्तिक में विकट नाम गणेश जी का पूजा करना चाहिए। चंद्रोदय के समय अर्घ देकर भी भोजन करना चाहिए। पूर्व समय में अगस्त्य मुनि नामक एक ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठोर तप कर रहे थे। वहाँ से कुछ देरी पर एक मादा पक्षी अपने अंडों को सेह रही थी। इसी समय समुद्र का चढ़ाव आया और अंडों को बहा ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र के जल को समाप्त कर दूंगा और अपनी चोंच से समुद्र जल को फेंकने लगा। इस प्रकार करते करते काफी समय भी व्यतीत हो गया पर समुद्र का जल नहीं घटा। तो वह दुखी हो अगस्त्य मुनि के शरण में गया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। तब अगस्त्य मुनि को चिंता हुई कि मैं समुद्र को किस प्रकार पी सकूंगा। तब महामुनि ने गणेश जी का स्मरण किया और संकटा चतुर्थी के व्रत को किया। 3 मास के व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हुए। श्री गणेश जी के व्रत की कृपा से अगस्त्य मुनि सुखपूर्वक समुद्र को पी गए। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने निर्गत, कवच आदि शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की थी। श्री गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर मैया पार्वती जी प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत में पूजनीय तथा सर्वसिद्धि का दाता है। इस कथा का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के व्रत को करो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने भक्ति पूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया।
इस कथा के सुनने से 1000 अश्वमेघ व 100 यज्ञों का फल मिलता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है और संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। संकष्टी चतुर्थी के सभी दिनों में यह अत्यधिक शुभ माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकटहर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश को समर्पित एक शुभ दिन है। यह दिन प्रत्येक चंद्र हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग के अनुसार माह में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमांत वर्ष पद के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करक चतुर्थी व्रत भी किया जाता है। करक चतुर्थी को हिंदी में करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। यतः वर्ष के प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। अतः करक चतुर्थी भी एक प्रकार की संकष्टी चतुर्थी ही है। इस दिन को वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं। इसलिए इस दिन भगवान चंद्रभाल गणेश और माता गौरी की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में पड़ने के कारण इस दिन भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। करक चतुर्थी पर भगवान के सोम स्कंद मूर्ति रूप की पूजा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।